विथिन मिशन स्कूल गोड्डा कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। हिंदी व्याकरण में हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था शब्दालंकार, और हम अब इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो अर्थालंकार अर्थ द्वारा उत्पन्न सौंदर्य पर कार्य करते हैं। अर्थालंकार जो कविता में अर्थ के द्वारा शोभा उत्पन्न होती है, अर्थ के द्वारा जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, उस पर कार्य करने वाले अलंकारों का नाम होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार की कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत बातें होती हैं जिनको पहले हमें समझ लेना आवश्यक है, जिससे हमें अर्थालंकार के बारे में सही जानकारी हो सके। पहली आधारभूत बात होती है कि कवि काव्य में किसी वस्तु या प्राणी का वर्णन करता है। कवि काव्य में किसी वस्तु या प्राणी का वर्णन करता है और उसकी समानता किसी बाहरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दिखाता है। पहली आधारभूत बात होती है अर्थालंकार की कि काव्य में कवि किसी वस्तु या प्राणी का वर्णन करता है और उसकी समानता किसी बाहरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दिखाता है। समानता दिखाने के लिए वो किसी बाहरी वस्तु या प्राणी का उपयोग करता है और जिसका वर्णन वो अपनी कविता में किए हुए है उससे उसकी समानता दिखाता है। दूसरी आधारभूत बात यह है अर्थालंकार कि कवि जिस वस्तु या प्राणी का वर्णन करता है वह कवि के लिए प्रस्तुत और जिस बाहरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से समानता दिखाता है उसे अप्रस्तुत कहते हैं। ये अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों शब्द साहित्य में अलंकार में उपमेय और उपमान के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें उपमेय और उपमान के नाम से जाना जाता है। पहले हमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत, उपमेय और उपमान को समझ लेना अति आवश्यक है। प्रस्तुत यानी जिसका वर्णन कवि अपनी कविता में कर रहा है। अप्रस्तुत वो है जो कविता में सामने दिख नहीं रहा है, वो कोई प्रसिद्ध बाहरी वस्तु है या प्राणी है, उसकी समानता या उसकी तुलना वह उससे करता है जिसका वर्णन वो अपनी कविता में प्रस्तुत रूप से कर रहा है। प्रस्तुत रूप से की हुई वस्तु या प्राणी जो भी है उसका वर्णन जब वो अपनी कविता में प्रसिद्ध बाहरी वस्तु और प्राणी से करता है, तुलना उससे करता है, तो दोनों के लिए अलग अलग साहित्य में नाम है। उसको प्रस्तुत करता है और उसी को उपमेय कहते हैं। और जो बाहरी वस्तु या प्राणी है जिससे तुलना या समानता करता है उसे अप्रस्तुत या उपमान कहते हैं। इस प्रकार समस्त काव्य मतलब अर्थालंकार जिन काव्यों में प्रयोग किए जाते हैं वो समस्त काव्य प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच ही चलते हैं। अर्थात प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान के बीच ही चलता है। कभी कभी प्रस्तुत और अप्रस्तुत की तुलना करता है, कभी समानता भी करता है दोनों की, अप्रस्तुत की प्रस्तुत की दोनों की समानता करता है, कभी प्रस्तुत और अप्रस्तुत का आरोप करता है। कभी प्रस्तुत पर कभी अप्रस्तुत का आरोप करता है। तो कभी ऐसा भी आता है कि कभी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना करता है। ये बातें आप आगे जब अलंकार हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे तो भेद में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन बातों को ही एक एक अलंकार में आप अलग अलग देखेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, कभी कहीं प्रस्तुत और अप्रस्तुत की तुलना करता है। प्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत उपमान को कहते हैं, प्रस्तुत उपमेय को कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी उपमेय की और उपमान की तुलना करता है, कभी दोनों
समानता दिखाता है, कभी प्रस्तुत यानी उपमेय पर अप्रस्तुत का यानी उपमान का आरोप करता है, और कभी प्रस्तुत में संभावना करता है। इन सभी क्रियाओं के कारण विभिन्न अर्थालंकार सामने आते हैं, और अर्थालंकार मुख्य रूप से आपके कोर्स में 5 हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार। इनका ये 5 प्रकार के अलंकार अर्थालंकार होते हैं, और ये अलंकार इन आधारभूत बातों के आधार पर अलग अलग परिलक्षित होते हैं। फिर से मैं तीसरी आधारभूत बात जो मैंने बताई उसको फिर से दोहराता हूँ। कभी समस्त काव्य की रचना में कभी प्रस्तुत और अप्रस्तुत की तुलना करता है, अर्थात कभी उपमेय और उपमान की आपस में तुलना करता है, कभी उपमेय और उपमान की समानता दिखाता है, और कभी उपमेय पर उपमान का आरोप करता है, तो कभी कभी प्रस्तुत में यानी उपमेय में अप्रस्तुत की यानी उपमान की संभावना करता है। ये पॉइंट, ये आधारभूत बात आपको इन अलंकारों के जन्म की दात्री है। 5 अलंकार जो अर्थालंकार मैंने बताए उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में ये 3 अलंकारों में ये तीसरी आधारभूत बात जो यहाँ लिखी हुई है, जिसको मैंने आपको 2-3 बार रिपीट करके समझाया, इनका एक पॉइंट एक अलंकार से संबंधित है। कहीं प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना करना, कहीं प्रस्तुत की अप्रस्तुत से समानता करना, कहीं प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप करना, और कभी कभी के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना करना। ये कार्य ही विभिन्न प्रकार के 5 अर्थालंकारों का जन्म देने वाली बातें हैं। अब हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार के भेद में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? परिभाषा मैं बता रहा हूँ। उपमा अलंकार की परिभाषा, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी से की जाती है। जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी बाहरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दोनों पक्षों की तुलना करते समय उपमा में कुछ तत्वों का ध्यान दिया जाता है। वो तत्व होते हैं जो मैंने अभी आधारभूत बात में समझाया आपको, प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी उपमेय और उपमान, और एक होता है वाचक शब्द और एक होता है साधारण धर्म। वाचक शब्द और साधारण धर्म, उपमेय और उपमान, इनकी ये जो प्रमुख तत्व हैं ये उपमा अलंकार के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। उपमा अलंकार में हम अगर उदाहरण देते हैं तो श्री रामचरितमानस का एक पंक्ति मैं आपके सामने बोलता हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ये पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। वो कहाँ है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पीपर पात सरिस मन डोला में हमें पहले ये देखना होगा कि यहाँ इस पंक्ति में प्रस्तुत क्या है। तो यहाँ प्रस्तुत है मन। मन को बता रहे हैं कवि कि पीपर पात सरिस मतलब पीपल के पत्ते के समान मन डोला, मन हिला, मन कांपा, मन में
तरंगें उठी। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अप्रस्तुत क्या है। अप्रस्तुत है यहाँ पीपल का पत्ता। पीपल पात का मतलब पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते के समान जिस व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में यहाँ कह रहा है कवि, वो वस्तु तो नहीं हो सकती, व्यक्ति या प्राणी ही हो सकता है, क्योंकि मन की बात की गई है। तो मन किसी व्यक्ति या प्राणी के पास ही होता है। तो पीपल पात सरिस मन डोला में मन प्रस्तुत है, अर्थात उपमेय है। यहाँ प्रस्तुत जिसे हम कहते हैं उसे ही उपमेय कहते हैं। ये आपको आधारभूत बातों में मैंने स्पष्ट किया है। उपमेय यहाँ मन है। यहाँ अप्रस्तुत क्या है? यहाँ अप्रस्तुत वो है जो कविता में सामने नहीं है, उसे कहीं बाहरी वस्तु या प्राणी से उसकी तुलना या समानता कवि के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ अप्रस्तुत है पीपल पात यानी पीपल का पत्ता। अब यहाँ वाचक शब्द क्या है? यहाँ वाचक शब्द है सरिस। सरिस का अर्थ होता है समान। तो यहाँ अर्थ हुआ इसका पीपल के पत्ते के समान मन हिला मन डोला। जिस प्रकार पीपल का पत्ता हवा के चलने से हिल रहा है, डुल रहा है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति उस प्राणी का मन उसी के समान मन में भी उसके तरंगे उठ रही हैं, मन भी उसका उसी प्रकार से हिल रहा है। ऐसी तुलना कवि के द्वारा इस पंक्ति में की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण क्षितिज बुक के ग्रामश्री पाठ का है। ग्रामश्री पाठ में कवि ने एक पंक्ति लिखी है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। अब यहाँ हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रस्तुत क्या है, यानी उपमेय क्या है। उपमेय यहाँ हरियाली है, अर्थात यह प्रस्तुत है। हरियाली को बताने के लिए उसकी तुलना बाहरी वस्तु या व्यक्ति से जब की जाती है, जिसे हम उपमान कहते हैं, वो यहाँ क्या है? मखमल। मखमल कोमल होता है, उसकी कोमलता से उसने हरियाली की कोमलता की तुलना की है। कवि के द्वारा यहाँ मखमल अप्रस्तुत यानी उपमान के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है। इस प्रकार हम ये जानते हैं कि यहाँ इस उदाहरण में प्रस्तुत उपमेय जिसे हम कहते हैं वो हरियाली है, और उपमान जिसे हम अप्रस्तुत के नाम से भी जानते हैं वो मखमल है। और साधारण धर्म यहाँ कोमलता को व्यक्त करने के लिए मखमल से हरियाली की तुलना कवि के द्वारा की जा रही है। और यहाँ वाचक शब्द सी, जिसका अर्थ समान है। सी मखमल सी कोमल हरियाली, मतलब मखमल के समान कोमल हरियाली। कहाँ? फैली खेतों में दूर तलक, मतलब जो खेत दिख रहे हैं कवि को, उसमें दूर दूर तक कोमल हरियाली। इस तरह की कोमलता लिए जैसे मखमल कोमल होता है, मखमल की तरह की कोमलता लिए हरियाली फैली हुई है। इस प्रकार हम जान गए कि उपमा अलंकार प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की तुलना करने के बीच जन्म लेता है। अब दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है जहाँ प्रस्तुत यानी जिसे हम उपमेय शब्द के उपमेय नाम से जानते हैं, और अप्रस्तुत जिसे हम उपमान नाम से जानते हैं, जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण, प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत यानी उपमान में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक समझ लिया जाता है। दोनों में कोई भेद नहीं समझ में आता है, अभेद आरोपित कर दिया जाता है कवि के द्वारा। वहाँ
वाला रूप दे देना आरोप करना कहलाता है। इस प्रकार से जहाँ किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कमल नयन। अब कमल नयन इसका अर्थ होता है कमल रूपी नेत्र। अब नेत्रों के लिए कवि ने कमल को बाहर से लिया। बाहर से प्रसिद्ध वस्तु है कमल, प्रसिद्ध वस्तु है कमल, और कमल की जो कमल को एकदम नेत्र और कमल में कोई अंतर नहीं बताया, दोनों में अभेद आरोपित किया। अर्थात जैसा कमल का फूल है उस प्रकार की ही नेत्र है। जितना कमल का रूप है, कमल के फूल का रूप है, जितना आकार कमल का है, जिस व्यक्ति की वो आंखों का वर्णन कर रहा है उस व्यक्ति की आंखों को वो कमल के फूल की ही तरह बता रहा है। अर्थात कमल का फूल जिस तरह का है उसी रूप की उसकी आंखें हैं। यहाँ उपमेय नयन है, अर्थात कमल नयन शब्द है, कमल नयन में उपमेय नयन है और उपमान कमल है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राही। चरण कमल बंदौ हरि राही। यहाँ चरण और कमल ये इस शब्द में रूपक अलंकार है। यहाँ कमल को चरण के लिए इस्तेमाल किया गया है। अर्थात जितने कोमल कमल के पुष्प होते हैं उतने ही कोमल चरण हैं। ना कमल में और उन चरणों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में अभेद है। अर्थात जितनी कोमलता कमल के पुष्प में है, जिस व्यक्ति के चरणों की बात कवि के द्वारा की जा रही है उसके चरण उतने ही कोमल है। अर्थात वो पूरी तरह से कमल ही है, इसलिए कमल रूपी चरण इसका अर्थ होता है। यहाँ पर उपमेय चरण है और उपमान कमल है। तीसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। एक कबीरदास जी ने दोहा लिखा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। यहाँ माया दीपक और नर पतंग ये दो जगह रूपक अलंकार है। यहाँ कहा गया है माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा। यहाँ उपमेय दीपक और उपमान माया है और उपमेय नर है और उपमान पतंगा है। इस प्रकार हम जानते हैं कि रूपक अलंकार में दोनों में उपमेय और उपमान में एक दूसरे को एक समझा जाता है, बिल्कुल अंतर नहीं समझा जाता है। समानता दिखाना अलग बात है, तुलना करना अलग बात है। इसमें बिल्कुल उसी रूप का उसे मान लिया जाता है। अर्थात जैसा मैंने दो उदाहरण जो ऊपर दिए थे, कमल नयन अर्थात जो नेत्र हैं वो एकदम कमल के फूल की ही तरह है। अर्थात कमल का फूल जिस तरह का सुंदर और बड़ा होता है, उन नेत्रों की बात जिस व्यक्ति के नेत्रों की बात कवि के द्वारा कमल नयन उदाहरण में की गई, उसमें वो नेत्र एकदम कमल के फूल ही हैं, ऐसा कवि के द्वारा बताया जा रहा है। इसीलिए उसका अर्थ हुआ कमल रूपी नेत्र, मतलब कमल का रूप लिए हुए नेत्र। दूसरे उदाहरण में बताया चरण कमल, तो वहाँ कमल की कोमलता से, कमल जितना कोमल होता है उतने उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के चरणों का वर्णन कर रहा है कवि, उसके चरणों की कोमलता एकदम कमल के फूल के तरह ही है। अर्थात कमल का फूल ही है जैसे, ऐसा कहा जा रहा है कवि के द्वारा। उसके चरण एकदम कमल के फूल ही है, अर्थात कमल रूपी चरण है, कमल का रूप उसके चरण ले चुके हैं। माया दीपक नर पतंग में माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा। यहाँ भी पतंगा एक कीट होता है जो एक दीपक जल रहा होता है, उसके चारों तरफ घूम घूम के अपने प्राण गंवा देता है, लेकिन वो दीपक के चारों तरफ घूमना बंद नहीं करता। उसी प्रकार ये मनुष्य इस संसार रूपी दीपक के लिए, इस माया रूपी दीपक जो कहा गया, तो ये जो माया है ये हमारा ये समस्त संसार है, जिसमें हम उसको, उस दीपक को, ये माया रूपी दीपक में नर रूपी पतंगा, मतलब हम मनुष्य वो कीट के समान है और ये सब सारी माया उस
दीपक के समान है, जिस दीपक के सामने वो कीट घूम घूम के अपने प्राण गंवा देता है लेकिन घूमना बंद नहीं करता, उसी प्रकार ये मनुष्य माया के रूप में जो ये हमें समस्त संसार, ये दीपक के रूप में ये समस्त संसार मिला, इसमें अपना जीवन इधर उधर घूम घूम के बिता देता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो ये कार्य बंद नहीं करता। इस प्रकार हमने उपमा और रूपक अलंकार पढ़ लिए हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। धन्यवाद।